एक ऐसा देश जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने पाबंदी लगा दी, जहां हथियार खरीदने पर सख्त रोक था, जहां की इकोनॉमी लगभग टूट चुकी थी, लेकिन आज वही देश मिसाइलों का ऐसा जखीरा रखता है जिसे पूरी दुनिया खौफ खाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान जिसे कभी सिर्फ तेल के लिए ही जाना जाता था, लेकिन आज उसे दुनिया मिसाइल का बादशाह कहती है। तो आखिर कैसे बना ईरान मिसाइलों का बादशाह? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे 40 साल की उस मिसाइल यात्रा पर जिसने ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक मिसाइल पावर कंट्री बना दिया। तभी तो अमेरिका और इजराइल जैसे पावरफुल देशों के लिए ईरान किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। हालांकि जब आप ईरान के इतिहास को देखेंगे तो आप यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी पाबंदी और कम टेक्नोलॉजी के चलते वो आज मिसाइल का बादशाह कैसे बन बैठा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1980 से, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी थी और ईरान में कुछ ही समय पहले इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिससे शाह को गद्दी से हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ चुके थे। अमेरिका और उसके साथी देशों का यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी माहौल में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन चाल चलता रहा। वो सोचता है कि ईरान अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, इसकी सेना बिखरी हुई है और यही मौका है ईरान पर हमला करने का। सबसे सही है 22 सितंबर 1980 सद्दाम अपनी सेना को आदेश देता है और शुरू होती है ईरान इराक की जंग। शुरुआत में इराक ने ईरान की सीमा पर हमला किया, लेकिन जल्दी ही उसने एक खतरनाक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने ईरान के बड़े बड़े शहरों पर स्कड मिसाइल दागने शुरू कर दिए, जिसमें तेहरान, इसरान, अब्दादान जैसे शहर लगातार धमाकों से हिल उठे। बाजार, स्कूल, यहाँ तक कि रिहायशी इलाके भी सुरक्षित नहीं थे। इसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों घर तबाह हो गए। उस समय ईरान की हालत सोची कैसी हो गई होगी। लोग डर के साए में जी रहे। हर रात आसमान से आग बरसती थी, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। ईरान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अमेरिका और यूरोप ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। मतलब ईरान कहीं से हथियार या मिसाइल खरीद नहीं सकता था, जबकि इराक को खुलेआम मदद मिल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन और फ्रांस, जर्मनी सब के सब सद्दाम को हथियार सप्लाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया मिलकर ईरान को खत्म करना चाहती है। अब इसमें सोचने वाली बात यह आ जाती है कि भाई ईरान के पीछे आखिर इतने सारे देश हाथ धोकर क्यों पड़ गए थे।